सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नए राइडर्स क्या क्या गलती करते हैं जब बाइक चलाते हैं, जब नई नई बाइक लेते हैं, हायर सीसी की बाइक लेते हैं और उसके बाद जब बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं तो नए राइडर से क्या क्या गलती हो जाती है, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप राइडिंग स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर आप नए राइडर्स हो, अपनी नई बाइक ली है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको राइडिंग गियर्स खरीदने हैं पहले। आप बाइक ले लीजिए, आपने महंगी बाइक ले ली बट राइडिंग गियर्स में आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ वेरी गुड राइडर। तो अगर अच्छा राइडर बनना है तो आपको राइडिंग गियर्स प्रॉपर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छे राइडिंग गियर्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अच्छे राइडिंग गियर्स हैं ना, वो महंगे ही मिलते हैं। ग्लव्स आपको वही 2 से 3 हज़ार के आएंगे। हेलमेट आपको अच्छा वाला हेलमेट कम से कम 4000 का आएगा। सर्टिफिकेशन वगैरह देख करके हेलमेट लीजिए। डॉट सर्टिफाइड होना चाहिए, ISI सर्टिफाइड होना चाहिए एंड EC सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ऐसे वाले हेलमेट्स आप लीजिए। बाकी जैकेट्स जो हैं वो आपको 5000 पे आएंगे। 5000 या 4000 में भी आजकल आ जाते हैं। रायदा के जैकेट्स आते हैं, एक्जॉर के आते हैं, ठीक है। ग्लव्स आप अच्छे राइडिंग ग्लव्स लीजिए जो कि जिसमें अच्छे नकल गार्ड वगैरह अच्छे से रहें, ठीक है। पैंट लीजिए, पैंट अच्छा वाला लीजिए। पैंट आपको लेवल 2 सर्टिफाइड वाले पैंट्स देखने हैं, जैकेट्स देखने हैं। हिप प्रोटेक्टर रहना चाहिए। देन टेलबोन प्रोटेक्टर भी रहना चाहिए। अगर नहीं भी रहा तो उसके पॉकेट्स दिए रहने चाहिए। जैकेट में आपको सारा प्रोटेक्शन रहना चाहिए। एल्बो गार्ड रहना चाहिए। देन बैक का प्रोटेक्शन रहना चाहिए, बैकबोन का प्रोटेक्शन रहना चाहिए। देन आपको चेस्ट का प्रोटेक्शन रहना चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसका प्रोविज़न दिया जाना चाहिए। और बूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइडिंग बूट्स आप ले लीजिए क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो सामने वाली गाड़ी से जब टक्कर होती है तो आपके फिंगर जो है फ्रैक्चर होने से बच जाते हैं, और आप गिरते भी हैं तो फिंगर जो है ना वो फ्रैक्चर होने से, स्क्रैच होने से बच जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो सेकंड पॉइंट के लिए हम बाइक पे आ गए हैं और सेकंड पॉइंट है आपका टारगेट फिक्सेशन। यहाँ से ना अगर आप टर्न ले रहे हो, देखिए सामने आप देखोगे तो एक ये ब्लाइंड टर्न है। आगे से कुछ भी गाड़ी आ सकती है, कोई भी गाड़ी आ सकती है, आपके लेन में भी गाड़ी आ सकती है, तो एक ब्लाइंड टर्न हो गया, ठीक है। तो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं और लोग जो है ना इस लेन में चले जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाड़ी की स्पीड जो है ना, बाइक की स्पीड कंट्रोल में रखनी है। अब देखिए सामने ब्लाइंड कॉर्नर है, तो इतनी स्पीड में मैं अगर आ रहा हूँ तो मैं इस लेन में आ जाऊंगा, तो ये चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। लेन चेंज होने से आपको बचना है। इतनी स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी स्पीड आपकी है, ठीक है, तो क्या होता है ना, कई बार स्पीड भी इतनी नहीं होती है और फिर भी लोग जो है दूसरे लेन में जाकर ठुक जाते हैं। ओके, तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि आप सामने आप देखेंगे तो सामने आने वाली गाड़ी पे आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है आपके लेन पे, ठीक है। सामने आपका जो लेन है लेफ्ट साइड वाला, उस पर ही ध्यान रखना है आपको। आपको सारा फोकस जो है अपने लेन में बना के रखना है, अपने लेन के रोड पे सारा फोकस बना के रखना है। अब देखिए ह्यूमन माइंड सेट ऐसा होता है ना कि ब्लाइंड कॉर्नर्स जब आते हैं, जब ब्लाइंड टर्न्स आते हैं ना, तो सामने से अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो उसकी लाइट की तरफ उसकी लाइट की तरफ देखने लग जाते हैं। अगर आप ब्लाइंड टर्न ले रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ गई, आप स्पीड में हो, आप टर्न नहीं ले पाए, तो ह्यूमन माइंड सेट जो है वो लाइट पे ही आपका माइंड जो है वो फिक्स कर देगा, टारगेट फिक्स कर देगा, तो आप उसी डायरेक्शन में चलते चले जाओगे और गाड़ी जाके आपकी ठुक जाएगी, ठीक है। तो बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे मैंने बताया कि फोकस जो है आपका लेफ्ट साइड में ही रहना चाहिए, लेफ्ट साइड की रोड पे ही रहना चाहिए, चाहे कितनी भी स्पीड में हो आप। मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने से अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मेरा लेन चेंज हो रहा है तो मुझे फोकस यहाँ पे रखना है, और फोकस यहाँ पे रहेगा तो मेरी बाइक भी यहीं पे रहेगी। जैसे ही आपका फोकस हटा, जैसे ही आपका फोकस राइट साइड पे चला गया, राइट साइड की गाड़ी पे चला गया या फिर राइट साइड के कोई ऑब्जेक्ट पे चला गया, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अब देखिए सामने एक सामने रोड है और एक लेफ्ट है, मुझे लेफ्ट जाना है, तो अगर मेरा फोकस सामने वाले रोड पे होगा ना तो मेरी गाड़ी भी ऐसे ही चली जाएगी सीधा, ठीक है। वो ह्यूमन मेंटालिटी होती है, ह्यूमन माइंडसेट होता है। बट मुझे फोकस जो है जहाँ जाना है वहीं पे रखना है, चाहे कितनी भी स्पीड में गाड़ी हो। टारगेट, अपने माइंड को टारगेट फिक्स नहीं करने देना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है टारगेट फिक्सेशन। हो सकता है गाड़ी नहीं हो लेकिन कोई खंबा हो या फिर कोई पत्थर हो, ठीक है, राइट साइड पे कोई पत्थर हो, आप टर्न ले रहे हो, कोई पत्थर हो या फिर पेड़ हो, उसको आप देखने लग जाओ अचानक से, ठीक है, तो आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाओगे और जाके ठोक दोगे पेड़ में, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, देखिए सामने से अगर मैं टर्न ले रहा हूँ, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये टर्न ले रहा हूँ तो मुझे ध्यान कहीं नहीं रखना है, मुझे ध्यान सिर्फ यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये जो व्हाइट लाइन है यहाँ पे रखना है या फिर इस रोड पे रखना है ध्यान, लेफ्ट साइड पे, दैट्स इट, बात खत्म। मुझे कोई पेड़, कोई ऑब्जेक्ट या कोई एनिमल, कोई गाड़ी मुझे राइट साइड पे देखना ही नहीं है। अगर कितनी भी पैनिक सिचुएशन आ जाए, मुझे राइट साइड पे नहीं जाना है। तो ये बात आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा कि लोग जो हैं वो लेन मेंटेन नहीं करते हैं, तो लेन मेंटेनेंस इज द थर्ड पॉइंट। आपको लेन मेंटेन करके रखना है। जैसे सेकंड पॉइंट पे भी मैंने आपको बताया कि आपको लेफ्ट में
गाड़ी चलानी है तो आप लेफ्ट में ही रहो। तो आपको लेन मेंटेन करके रखनी है। अब देखिए आप घाट सेक्शन में भी चला रहे हो गाड़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लीन करने के चक्कर में, आप लीन कर रहे हो तो लीन करने के चक्कर में आप उस लेन में चले गए ऐसे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए सामने से 4 व्हीलर आ रही थी, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने ही लेन में रहना है, चाहे आपको स्लो चलाना पड़े, चाहे आप लीन कर पाओ नहीं कर पाओ। एक बात आप फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि आपको अपने लेन में ही चलाना है। तो लेन मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे नए राइडर जो हैं वो लीन करने के चक्कर में, फास्ट चलाने के चक्कर में लेन मेंटेन नहीं कर पाते। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा है इम्प्रॉपर थ्रॉटल कंट्रोल, ठीक है। जो नए राइडर्स होते हैं वो पहले जब नया नया राइडिंग सीखते हैं ना, तो उनको थ्रॉटल पे कंट्रोल ही नहीं होता है। जो राइट साइड में अपना थ्रॉटल होता है ना, ये जो रेस बोलते हैं, एक्सेलेटर बोलते हैं, तो हर सिचुएशन में दे डू सिमिलर। क्योंकि मैं डाउन हिल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई थ्रॉटल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर मैं थ्रॉटल छोड़ भी दूँ ना तो गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगी। अब पीछे वाले हॉर्न मारे कुछ भी करे, आप पीछे वालों को छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा एंड गियर डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो ये ब्रेकिंग का सो ब्रेकिंग हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। पहले थ्रॉटल की बात कर लेते हैं कि देखिए थ्रॉटल जो है ना, मुझे ज़्यादा थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं डाउन हिल में जा रहा हूँ तो। और देखिए यहाँ पे अगर मैं टर्न ले रहा हूँ, मुझे बिल्कुल थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे नीड होगा वहाँ पे मैं थ्रॉटल दूंगा। देखिए यहाँ पे हल्का सा मुझे नीड है तो मैं हल्का सा ही थ्रॉटल दूंगा। दैट डजेंट मीन कि मैं गियर चेंज कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे से स्लोप है, आगे फिर से डाउन हिल है, तो मुझे फिर से ब्रेक लगाना है। देखिए देयर इज़ नो नीड टू गिव द थ्रॉटल। अब जो है मुझे थ्रॉटल देने की ज़रूरत है, मैं गियर अप करके हल्का सा थ्रॉटल दूंगा, ठीक है। तो ये थ्रॉटल कंट्रोल सीखना पड़ेगा। अब मुझे थ्रॉटल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन हिल है। देखिए थ्रॉटल मुझे डाउन करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, एक गियर डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नए राइडर हो ना तो आपको थ्रॉटल कंट्रोल बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। थ्रॉटल कंट्रोल के साथ आप ब्रेकिंग वगैरह पे सीखिए। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा करेक्ट यूज़ ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है। रियर ब्रेकिंग, फ्रंट ब्रेकिंग एंड इंजन ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। देखिए एक्सपीरियंस राइडर को तो समझ में आती है ये चीज़, लेकिन जो नए राइडर होता है ना उनको ब्रेकिंग में बहुत दिक्कत होती है कि भाई रियर ब्रेक पहले मारा जाए। लोग बोलते हैं यार 70% फ्रंट ब्रेक मारो, उसके बाद 30% जो है रियर ब्रेक मारो। तो कई बार जो है इसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखिए ये डाउन हिल है, तो यहाँ पे मुझे 70% जैसा बोलते हैं वैसे ही फ्रंट ब्रेक ही लगाना पड़ेगा और रियर ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, दोनों लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे मुझे नीचे आना है। अब यहाँ पे मुझे लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप न्यू राइडर हो तो लीन करने के चक्कर में मत रहो। पहले आप सेफ्टी देखो, आपको सेफ्टी पे ध्यान देना है, ना कि आपको लीन करने पे ध्यान देना, ठीक है। तो सेफ्टी इज़ इंपॉर्टेंट। आप जिस तरीके से सेफली चला सकते हो उतना सेफ आप चलाओ। तो ब्रेकिंग की बात हो रही थी, तो देखिए रियर ब्रेक का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं नए राइडर्स, तो वो नहीं करना है। हर सिचुएशन में आपको फ्रंट ब्रेक पे अपना हाथ रखना ही है। भले आप 50% लगाओ या 70% लगाओ, लेकिन फ्रंट ब्रेक जो है पहले आपके रडार पे रहना चाहिए। रियर ब्रेक जो है वो मोस्टली बाइक्स में प्रोग्रेसिव दिया जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि रियर का जो ये होता है ना टायर होता है, वो स्किड होने के चांसेस रहते हैं बारिश वगैरह में, या फिर ख़राब रास्ते होते हैं तो वो स्किड होने के चांसेस रहते हैं। वेराज फ्रंट ब्रेक जो है वो थोड़ा एग्रेसिव दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको इंजन ब्रेकिंग भी करनी आनी चाहिए। सब कुछ जो है वो ब्रेक पर ही नहीं छोड़ देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ ब्रेक लगाऊंगा और गाड़ी जो है कंट्रोल में आ जाएगी। तो हर बार ये चीज़ काम में नहीं आएगी। अगर आपकी गाड़ी नई होगी, टायर्स नहीं होंगे, तो हो सकता है ये चीज़ हेल्पफुल हो आपके लिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी न्यू नहीं है और आपको इंजन ब्रेकिंग करनी नहीं आती तो आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। मैं दिखाता हूँ इंजन ब्रेकिंग करनी कैसे है। देखिए अभी मेरी स्पीड जो है ना 60 के आसपास है और मुझे इंजन ब्रेकिंग करनी है। मुझे दोनों ब्रेक लगाने हैं, ठीक है, और गियर डाउन करना है, क्लच छोड़ना है, ठीक है। गियर डाउन, क्लच छोड़ना है, तो इससे क्या होगा, गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंजन ब्रेकिंग करते कैसे हैं। थोड़ी स्पीड गेन करेंगे एंड उसके बाद मुझे ब्रेक लगाना है। तो ब्रेकिंग पैटर्न वही होगा, 70% सामने का, 30% पीछे का, और उसके बाद फटाफट गियर डाउन करूँगा और क्लच छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए ये, अबे डॉगेज भाई, देखिए ये मैंने स्पीड गेन की है और ये देखिए गए गियर डाउन। अब देख रहे हैं गाड़ी आराम से स्लो हो गई, ज़्यादा ब्रेक पे प्रेशर भी नहीं आया और इंजन ब्रेकिंग भी हो गई। तो इंजन ब्रेकिंग का आपका ज़्यादा यूज़ करना है। लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इंजन ब्रेकिंग करने से इंजन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है,
इंजन ख़राब हो जाता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इंजन ब्रेकिंग इज़ अ मस्ट। अगर आप अच्छे राइडर बनना चाहते हैं तो पहले आप इंजन ब्रेकिंग सीखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि आप जो है ना अपने सिग्नल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तो आपको रोड पे पूरा ध्यान रखना है कि आपके आगे पीछे चल कौन रहा है। ठीक है, सामने कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, आपके एग्जैक्ट पीछे कौन है। कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट भी बन जाता है। अपने मिरर में आप देखिए, दोनों मिरर में देखिए, नहीं हो रहा है तो थोड़ा मुंडी घुमा लीजिए, पीछे सर घुमा लीजिए। आपके साइड में एग्जैक्टली कौन चल रहा है, आपके सामने कौन चल रहा है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको गाड़ी चलानी है। आपको अपने हिसाब से गाड़ी नहीं चलानी है। आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मैं ही बाइक चला रहा हूँ, या फिर ये सड़क जो है इस पे सिर्फ मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ और कोई नहीं चला रहा है, और मैं जो है सबको कट मार के आगे निकल जाऊँगा। ये सब नहीं सोचना है, आपको सबका ध्यान रखना है भाई। कोई आपकी वजह से कोई गिर ना जाए। ठीक है, कोई बुज़ुर्ग आदमी या फिर कोई आपके सामने जा रहा हो और आपने कट मार के निकाल दिया, तो कोई डर के आपकी आपके इस हरकत से डर के कोई गिर ना जाए। तो सबका ध्यान रखना है भाई, सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी चलानी है आपको। खाली रास्ता मिला है तो आप चला दीजिए। खाली रास्ता मिला है, आप 70, 80, 100 के ऊपर भी चले जाइए, हाईवे पे जाइए, 100 के ऊपर चलाइए। लेकिन अगर पब्लिक वाला रास्ता है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सबको लेके गाड़ी चलानी पड़ेगी कि भाई आपके आसपास चल कौन रहा है, उसके हिसाब से आपको गाड़ी को हैंडल करना पड़ेगा। इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे गलत करते हैं आप, इंडिकेटर देने के बाद आप तुरंत मत मुड़ जाइए। जो इंडिकेशन आपने दिया है, दैट डजंट मीन कि आप जो है बिना देखे बिना सोचे समझे आप मुड़ जाओगे। ठीक है, इंडिकेशन आपने इसलिए दिया है क्योंकि आसपास वाले जो हैं आपके, उनको पता चल सके कि आप मुड़ने वाले हो। ठीक है, आप आगे जाके मुड़ने वाले हो, ताकि वो लोग जो है अपना ब्रेक वगैरह लगा लें, अपनी स्पीड कम कर लें, या फिर वो लोग संभल जाए। ठीक है, अब इंडिकेटर देके एकदम से मुड़ जाओगे और कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा, पीछे से आके आपको ठोक देगा। ठीक, तो मेरा सिर्फ ये इतना मोटो था कि आप तक जो है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर पाऊँ, ये सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर पाऊँ, ताकि आप लोग की हेल्प हो पाए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एंड तक मेरी वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।